नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देखिए, ये एक प्रकार का साइबर क्राइम, एक साइबर फ्रॉड है एक तरह का। आए दिन स्कैमर्स एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं कि कैसे लोगों को ऑनलाइन ठगा जाए, पैसा लूटा जाए। इनका एक नया तरीका मार्केट में आया है, डिजिटल अरेस्ट। कोई आदमी पुलिस वाला बनकर या सीबीआई ईडी वाला बनकर आपको मैसेज भेजता है या वीडियो कॉल करता है और बताता है कि आपको ड्रग के मामले में या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, या कहते हैं कि आपने जो पार्सल दूसरे देश में भेजा है उसमें गैर कानूनी सामान मिला है। आप मना करेंगे कि आपने तो कुछ भेजा ही नहीं, तो वो कहेंगे कि आपका आधार और फोन नंबर इस पर लगा हुआ है। इसके बाद वो आपको काफी देर व्हाट्सएप वीडियो कॉल या स्काइप कॉल पर बने रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि आप अरेस्टेड हैं और आपको जमानत चाहिए तो पैसा भेजिए, या कहेंगे कि पैसा भेजो, केस नहीं बनाएंगे। और वीडियो कॉल पर आपको वर्दी में बैठा पुलिस वाला ही दिख रहा होता है, पुलिस स्टेशन या कोई सरकारी दफ्तर जैसा ही दिख रहा होता है। तो लोग घबरा कर पैसे भेज भी देते हैं और बस गए आपके पैसे। लेकिन ध्यान रखिए, ये एक फ्रॉड है। कानून में कोई डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज नहीं होती। साइबर क्राइम एक साइबर फ्रॉड है एक तरह का, जिसमें जो अभियुक्त है उसके द्वारा विक्टिम को कॉल करके और विक्टिम का जो भी सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी करके और फिर जो भी उनके मन में भय या वल्नरेबिलिटी है उसका फ़ायदा उठा के और विक्टिम को डरा के और उनको मनोवैज्ञानिक रूप से उनके ऊपर काबू कर लिया जाता है। स्थिति ये होती है कि विक्टिम इतनी ज़्यादा भयभीत हो जाती है या जाता है कि अपना फ़ोन कॉल काटने से भी डरता है। कुछ मामले हमारे पास ऐसे भी आए और अन्य जनपदों में भी आए जिसमें लोगों ने 20-20 घंटे तक लगातार बात की और कोई भय दिखा के, डरा धमका के उनसे अनावश्यक और अवैध लाभ लिया। और इस तरह का एक मामला हमारे जनपद आगरा में भी पंजीकृत हुआ है और अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। आप सभी के माध्यम से मैं जनता से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो कोई भी जो पुलिस है, आमतौर पे पुलिस अधिकारी बन के या पुलिस का कोई इंस्पेक्टर बन के डराने धमकाने की कोशिश की जाती है, किसी प्रकार का भय दिखा के कि आपके बच्चे को पकड़ लिया गया है, ड्रग के साथ पकड़ लिया गया है या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है या कोई वीडियो बन गया है, तमाम सारे भय दिखाते हैं। सबसे पहले ये आपका लीगल अधिकार है कि पुलिस से आप एक अधिवक्ता के माध्यम से बात करेंगे। यही नहीं, और भी तरीके हैं इनके पास। अनजान नंबर से आपको वीडियो कॉल आता है, आप 2-3 बार चाहे नहीं भी उठाते, लेकिन फिर तंग होकर उठा लें तो सामने स्क्रीन पर कुछ नहीं है। अचानक कोई महिला बिना कपड़ों के स्क्रीन पर आती है और स्क्रीनशॉट ले लेती है। फिर ब्लैकमेलिंग शुरू होती है कि पैसा दो वरना ये स्क्रीनशॉट सबको भेज देंगे। कई लोगों को ऐसे ईमेल भी आते हैं जो एकदम सरकारी दिखते हैं, स्टैंप लगे होते हैं। लगता है कि सीबीआई ने या किसी सरकारी अथॉरिटी ने उनको नोटिस भेजा है और जांच चलेगी। ये भी फ्रॉड है। इसके अलावा ऐसे लोन ऐप्स चलाए जा रहे हैं जहां आसानी से लोगों को लोन मिल जाता है, लेकिन बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और कई लोगों की तो जान भी चली गई है इसमें। इंटरनेट से रिपोर्ट कर सकते हैं आप, अगर इस जनपद में नहीं है अपने तो एनसीआरपी पोर्टल से रिपोर्ट कर सकते हैं और उस पोर्टल की जो रिपोर्ट आती है उसकी एक कॉपी लेके आप संबंधित थाने को भेज सकते हैं, उस पर संज्ञान लिया जाए। तो देखिए, माध्यम बहुत सारे हैं। लगातार हम सभी के द्वारा इस पर बहुत अवेयरनेस फैलाने की कार्रवाई और इस बीते कुछ दिनों में कुछ लोगों के जो फ्रॉड के पैसे थे उसको भी वापस कराने की कार्रवाई की गई थी। लेकिन आप सभी के माध्यम से जो जागरूकता है, ये सबसे पहला कदम है जो हमको साइबर क्राइम को रोकने में लेना है। और स्पेशली उन लोगों के साथ जो टेक्नोलॉजी को लेके, जो तक नई इंटरनेट है या एआई जैसी चीज़ें हैं या मॉफ्ड वीडियो बन रहे हैं या मॉफ्ड नंबर से कॉल आ रही है, उसको लेके जो अवेयर नहीं है लोग, उनसे हम सभी को उनको जागरूक करना है। उसके इस साल की शुरुआत में ही सरकार ने आंकड़े बताए थे कि अब तक 31 लाख साइबर क्राइम की शिकायतें लोगों ने दर्ज की हैं। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि साल 2023-24 में लोगों के लगभग 177 करोड़ रुपए इस तरह के फ्रॉड में लूट लिए गए हैं। ये सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड के जरिए किया गया है। इसके अलावा कई और तरीकों से ऑनलाइन फ्रॉड करके इससे कहीं ज्यादा पैसे लूटे गए हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो या किसी ने आपके साथ इस तरह के फ्रॉड की कोशिश की हो तो आप क्या कर सकते हैं? ये एक पोर्टल है जिसे सरकार ने लॉन्च किया है, जहां आप अपने साथ हुए साइबर अपराध की या अपने साथ इंटरनेट फोन के जरिए हुए किसी पैसे से संबंधित क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ हर राज्य के लिए नंबर भी दिए गए हैं जहां आप फोन करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
आप उससे स्वयं सवाल करें। पुलिस कभी फ़ोन पे कॉल करके इस तरह की डिमांड नहीं करती है, और ये केवल आपके मन का भय है जिसका फ़ायदा उठा के ये लोग इस तरह का काम करते हैं। दूसरा जो इसमें मोडस ऑपरेंडी है वो लालच का है। कई बार लालच दिया जाता है, ये भी आपको कई लॉटरी बता के या कोई स्कीम बता के जिसमें पैसे डबल हो जाते हैं, या कोई स्टॉक बता के जिसमें पैसे लगाने से आपको फ़ायदा मिलता है, वो करके आपके पैसे अवैध रूप से लेने का एक मोडस ऑपरेंडी है। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा आपको जागरूक बनने की ज़रूरत है। जो घर के बच्चे हैं और जो घर के टेक्नोलॉजिकली अवेयर लोग हैं, वो अपने वृद्ध जो घर के सदस्य हैं उनको इसके बारे में अवगत कराएं। किसी भी अनावश्यक फ़ोन कॉल को लेने से बचें, उठाने से बचें। यदि आप उठाते भी हैं तो जो अननोन कॉल्स हैं उसको हमेशा एक संदेह की नज़रों से देखें। ऐसा ना समझें कि ना कोई बैंक वाला ऐसे कॉल करता है, ना पुलिस वाला कॉल करता है। ये सारे जो पुलिस के काम है आज भी कागज़ में हो रहे हैं, ये पोस्ट के थ्रू जाते हैं। व्हाट्सएप या कॉल या वीडियो कॉल पे पुलिस कभी ऑपरेट नहीं करती है। यदि करती भी है तो एक नागरिक के तौर पे आपका अधिकार है कि आप उसको एक अधिवक्ता के माध्यम से जो भी पुलिस के सवाल हैं उसका आप जवाब दें। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।